क्या लग रहा है शिवरतन शर्मा जी, इस बार बंगाल में क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा या चौथी बार ही ममता दीदी मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगी? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की कल सरकार बनने वाली है। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी। पिछले 50 वर्षों में 34 वर्ष लगभग सीपीएम के गवर्नमेंट के और 15 वर्ष करीब टीएमसी सरकार के, ये 49 वर्षों में पश्चिम बंगाल हर दृष्टिकोण से पिछड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पश्चिम बंगाल की पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सरकारों के द्वारा एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के चलते पूरे पश्चिम बंगाल में उनका आतंक कायम हुआ है और जन सामान्य व्यक्ति वोट डालने नहीं जा पाता था। ये स्थिति है। अब के चुनाव आयोग ने जो ठोस व्यवस्था की, उस व्यवस्था के चलते वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा, लोग वोट डालने निकले और हम ये मान के चलते हैं कि बढ़ा हुआ मतदान जो है वो इस सरकार को बदलने के लिए मतदान है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए हुआ मतदान है। ठीक है, ये जो वोटिंग परसेंटेज जो इस बार बम्पर वोटिंग दिखी है वो किस ओर इशारा करती है, ये मैं समझूंगी। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर मैं दोनों ही प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। राम अवतार तिवारी जी, इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि जब जब बम्पर वोटिंग होती है या वोट प्रतिशत बढ़ता है तो इसको इस तरीके से देखा गया है कि बदलाव की दिशा कहीं ना कहीं ये बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। राम अवतार तिवारी जी, देखिए, पहले जो बम्पर मतदान क्यों हुए, कैसे हुए, इसका आपने पूछा, तो वहाँ पर जिस अनुसार से चुनाव आयोग ने, सीआरपीएफ ने और केंद्र सरकार ने अलग अलग तरीके से जो व्यवस्था की थी, इसलिए कानून व्यवस्था को देखते हुए और लोगों की जागरूकता, इस समय जो संघर्ष था वो दोनों पार्टियों का बहुत करो और मरो की नीति थी। क्योंकि भाजपा का ये मानना था कि ये अवसर ऐसा है, अभी आप आए तो आप आएंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भाजपा ने पिछले 3 साल से लगातार अलग अलग दृष्टिकोण से तैयारी करती रही और वो लड़ाई लड़ती रही, हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ती रही, ज़मीनी स्तर से लेकर ऊपर तक और कड़ी। उसी तरह से टीएमसी को लग गया था पिछले चुनाव से कि भाजपा का जनाधार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में उसको कैसे इस बार रोका जाए, उसके लिए वो रणनीति बनाने में वो भी लगी थी। इसलिए देखेंगे कि दोनों के घोषणा पत्र में लगातार जिस तरह से घोषणाएं की जा रही थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है, लुभावनाएं घोषणाएं की गई है, तो इसके कारण एक आकर्षण था चुनाव में। इस बार पूरा देश का जिस अनुसार से आकर्षण है, उसी तरह का आकर्षण बंगाल के लोगों में भी दिखा। इसलिए मैंने एक पर्यवेक्षक बन गए थे IAS अफसर, उनसे पूछा तो वो बताया उनके क्षेत्र में 93% मतदान हुआ है। तो 93% जो मतदान हो जाना बहुत बड़ी बात, मतलब 7 लोग रुक गए, मतलब 100 में 7 ही लोग रुके हैं, ऐसा है। तो एक लोकतंत्र की सफलता है, चुनाव आयोग की भी सफलता है और लोगों की जागरूकता आई है। इस नज़रिए से ऐसे में क्या है कि जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं या जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं वो सचेत होंगे कि जनता की जागरूकता बहुत जरूरी है। वो रिजल्ट में कैसे परिवर्तित होगा, ये आगामी दिनों देखने को मिलेगा। बिल्कुल। नितिन बंसाली जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको, क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, किस ओर ये इशारा कर रहा है, क्या लग रहा है टीएमसी, बीजेपी कौन संभालेगा कल के नतीजों के बाद से कमान? सबसे पहले आपके लोकप्रिय चैनल में प्रेस फ्रीडम डे की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि प्रेस फ्रीडम तो है नहीं, जो कि एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, समझ में आता है। देखिए, बंगाल का जो चुनाव है कि नहीं, ये आप अकेले नहीं डिसाइड कर सकते बंसाली जी। पहले आप सीधे सीधे जो भी कुर्सी पर बैठा आप सब पर सवाल उठा देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप अपनी बात चुनाव जो है सिर्फ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, टीएमसी और कांग्रेस और विपक्षी दलों से, इनके साथ इनकी केंद्रीय एजेंसियां ईडी, आईटी, ईसी, इनका चुनाव था। और बिहार के चुनाव में हमने देखा कि जनादेश को ज्ञानादेश में कैसे बदला, पर बंगाल में ये नहीं होना है। कांग्रेस निश्चित तौर पर गेन करेगी, कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। और एक महिला के खिलाफ जिस प्रकार एक पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल नरेंद्र भाई मोदी से लेकर सारा उनका कैबिनेट और संगठन और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और संगठन के मेरे साथी भी गए थे,
तो इतने लोग जब वहाँ लग गए तो कुछ तो उस महिला में दम होगा, ऐसा लगता है कि इतने लोगों को इकट्ठा वहाँ पर होना पड़ा। देखिए मैं आपको बता दूं 2321 केंद्रीय कंपनियां सुरक्षा बल की बंगाल में तैनात की गई हैं। एक कंपनी में 100 से 130 जवान की संख्या होती है, तो इस हिसाब से लगभग 3 लाख सेंट्रल फोर्स के जवान वहां पर तैनात किए गए हैं चुनाव में। वहीं पास में मणिपुर है, मणिपुर में यदि इतनी सेना या इतनी फोर्स लगा देते, 1 लाख की भी फोर्स लगा देते, तो मुझे लगता है स्थितियां कंट्रोल हो सकती। जी आज किस विषय में चर्चा? मैं उसी विषय में बात कर रहा हूँ। ये बताइए, अगर अच्छा बताइए, चुनाव में अगर फोर्स नहीं, कई बार स्थितियां बिगड़ जाती हैं, तो अगर शांतिपूर्ण चुनाव हो सके उसके लिए व्यवस्था की जाती है, तो ये क्या ये दो कंपैरिजन एक साथ? कंपैरिजन तो होगा रसिका जी, बिल्कुल होगा। मणिपुर जल रहा है, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। दूसरी बात, तो आज देखिए मणिपुर विषय पे डिबेट रख लेंगे, उस पर भी बात करेंगे। देखिए मणिपुर जल रहा है, उस विषय में बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए बंसाली जी, लेकिन हर दिन अलग अलग विषय पर डिबेट रखी जाती है। मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि आप विषय से दूसरी ओर जा रहे हैं। उज्जवल दीपक जी, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आपने लंबा समय भी बिताया अभी बंगाल चुनाव में। क्या लग रहा है, कैसा दिख रहा है सब कुछ? क्या जैसा बीजेपी सोच रही है, जैसा दिख रहा है बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार बन रही, क्या वाकई में स्थिति ऐसी है, या कल फिर चौथी बार ममता दीदी फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठने वाली है? रसिका जी, जब सारा भारत जगमगा रहा है तो बंगाल क्यों टिमटिमा रहा है? ये सवाल पूछा है वहाँ के युवाओं ने, वहाँ की महिलाओं ने और वहाँ की जनता ने। ये सवाल बार बार पूछा जाता रहा अलग अलग माध्यमों से कि आखिर क्यों पीछे हो रहा है बंगाल। एक समय भारत की राजधानी होने वाला वो राज्य क्यों इतना पीछे रह गया, जिसके पास प्राकृतिक संपदा है, हिमालय से लेकर समुद्र तक सब जिस चीज़ जो रिसोर्सेस हो सकते हैं बिजनेस के प्रोपोगेशन के लिए, सब खत्म हो चुका है बंगाल में। और ये मैंने व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर महसूस किया इस बार जब वहाँ पर था। और इस बार बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि टीएमसी नहीं चोलबे, ये बार भाजपा ही चोलबे और पश्चिम होंगे भाजपा आश्चर्य। ये बंगाल की जनता वहाँ कह रही है कि इस बार बीजेपी आ रही है। अभी मेरे साथी प्रवक्ता नितिन बंसाली जी कह रहे थे कि वहाँ केवल चुनाव भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी नहीं लड़ रहे थे। कौन लड़ रहा था, कौन नहीं लड़ रहा था, ये तो जनता ने देखा है। पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रही थी। आप इनके नेताओं के दौरे देख लीजिए, इनके नेताओं की संख्या देख लीजिए, इनके उम्मीदवारों की संख्या देख लीजिए। कांग्रेस पूरी तरह परिदृश्य से वहाँ पर गायब थी और बुआ भतीजा की जो सरकार जो वहाँ पे चल रही थी, इसका सफाया कल तय है। टीएमसी के मन में सिर्फ काबा और मदीना थे और भारतीय जनता पार्टी के मन में केवल और केवल सोनार बंगला का भविष्य दिखाई दे रहा है। और इस बार जनता ने तय कर लिया। रसिका जी, आप कल देखिएगा, मैं नंबर्स आपको नहीं कहूँगा, बहुत अर्ली है भी ये, कल नतीजे आने दीजिए, हम फिर बैठेंगे आपके साथ। नितिन बंसाली जी का भी स्वागत है। फोर्सेस की बात कर रहे थे नितिन जी, आपको मैं डेटा बताता हूँ। डेटा स्पीक्स, नंबर स्पीक्स बेटर देन एनीथिंग एल्स। पिछले साल चुनाव के दौरान 102 हत्याएं की गई थी। इस बार चुनाव में 0 ये संख्या है रसिका जी, 0। जिस फोर्सेस के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं नितिन जी, टीएमसी का जो गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी का जो मौन समर्थन है, वो चाहता है कि चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद लोगों को मारा जाए, जलाया जाए, रेप किया जाए। इसके कारण कोई उनकी सुरक्षा के लिए नहीं आए और इस कारण पूरे चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस ने एक ही प्रश्न पूछा, इतनी सुरक्षा क्यों है? अरे जी, क्या बात होती है, सुरक्षा क्यों नहीं रहेगी? अपना काम कर रही सुरक्षा बने और शांतिपूर्ण मतदान। इतिहास के बाद रामावतार तिवारी जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग अगर कहीं हुई है पूरे देश में तो पश्चिम बंगाल था, इस बार था। चुनाव आयोग को बधाई देना चाहूंगा मैं। ठीक है, नितिन बंसाली जी जवाब दीजिएगा। ये चुनाव इतना शानदार रहा रसिका जी कि देश के प्रधानमंत्री ने जो है वो अपने 12 साल के कार्यकाल में सिर्फ देश की बहुमूल्य संपदा को बेचने का काम किया और उन्होंने 10 रुपए की जाल मूड़ी खरीदी। तो कुछ तो है उस महिला में। दूसरी बात, जो लोग वहाँ यहाँ पर अन्य राज्यों में घूमकर प्रचार करते हैं, वो टीका लगाकर नॉन वेज नहीं खाते हैं और ये सब बात करते हैं और वहाँ मछली भात खा रहे थे मंगलवार के दिन और हाथ में मछली लेकर
नवरात्रि के दिन पूजा कर रहे थे। मेरे साथी प्रवक्ता का वजन भी बढ़ गया है। मुझे नहीं पता ये वेज या नॉन वेज क्या लेते हैं, वेज खाते होंगे ऐसा इन्होंने मैंने सुना राजनीतिक है। वजन बढ़ा नितिन जी। हाँ, नहीं राजनीतिक कांग्रेस वजन पार्टी नहीं, का कम हुआ है दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा कांग्रेस है। पार्टी जो ये बार बार कह रहे हैं ना कांग्रेस नहीं दिखी, तो भाई इतने उतावले क्यों हो रहे हो? एक होता है विश्वास और एक होता है आत्मविश्वास और एक होता है अति आत्मविश्वास। मैं देख रहा था शिवरतन शर्मा जी भी अति आत्मविश्वास में, उज्जवल दीपक जी भी अति कल बात कर लेंगे नितिन जी यहीं आत्मविश्वास पर। में। तो हाँ भाई, इसी स्टूडियो में मैं 5 बजे यही कह रहा हूँ। मैं सुबह आई थिंक 11 से 12 आपके स्टूडियो में हूँ। मैं आऊंगा और बिल्कुल निश्चित तौर पर जवाब देने आऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल में जो ये आप लोगों ने, अरे शून्य हत्या, शून्य कांग्रेस, शून्य से इस बार चुनाव में कांग्रेस की बात करेंगे पिछले तो बार का कांग्रेस नंबर बताइए नितिन जी। शून्य से शिखर तक, शून्य था, शून्य शून्य से कांग्रेस पार्टी शिखर बंगाल तक। में वेट एक भी करो। सीट नहीं है आपकी अरे वहां इंतजार पर। करो, क्या बात कर रहे हैं इंतजार करो। आप सरकार बनाने जा रहे हैं। रिटर्न गिफ्ट जनता को दे दिया आपने गैस के कल दाम अगर बढ़ाकर। कांग्रेस पार्टी की और मुझे सरकार बनती जानकारी मिली कि आज है पेट्रोल रसिका जी, पंपों में डीजल मैं और यही पेट्रोल इस्तीफा दे नहीं। दूंगा प्रवक्ता के पद से। अच्छा, दे देना। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है बंगाल में नहीं, तो सरकार बने कि नहीं बने, पर हम यदि देखिए, आप आप विश्वास ही जीरो नहीं है। जीरो जीरो जो कह आप रहे हैं हमारे अति ना, यदि आत्मविश्वास हमारी पर सीट रखिए। आ गई 4-5 अच्छा तो नितिन इस्तीफा दोगे बंसाली जी, क्या? कांग्रेस की कितनी सीट है? इस्तीफा देंगे क्या? देखिए बंसाली जी क्या लग रहा है बंगाल में ये कांग्रेस ये की- ये शून्य। बता पा रहे हैं क्या? ये अपनी सीट बता हमारी पा रहे हैं क्या? सरकार बनने जा रही नहीं, है। सरकार बनने जा रही हो तो मैं भी बोल दूंगा। 2 हमारी सरकार तिहाई बनने या जा फिर रही 3 है। चौथाई। 2 तिहाई 3 तिहाई नहीं, आंकड़ा बोलो। मैं भी आंकड़ा नहीं बोल 3 सकता। चौथाई। आंकड़ों की जादूगरी मुझे नहीं आती, पर मैं हाँ ये कह सकता हूँ कांग्रेस बेस्ट परफॉर्म कांग्रेस पार्टी करेगी को राजनीति ही और नहीं आती जरूरत नितिन जी। पड़ेगी तो टीएमसी को सपोर्ट। फिर भी बताइए ना कितनी सीट ला रहे हैं? कह मैं रहे हैं कि आंकड़ों की हमारी बाजीगरी चर्चा नहीं नहीं। आपने करूंगा। बोला ना कि देखिए आप घुमा फिरा के शून्य देखिए, या सिंगल आपने डिजिट ये जो भी कुचला कहा ना चारी कि में रहे कि जवाब है। एग्जिट पोल भी कुछ कह रहा है। एग्जिट पोल को आपने कहा कि आज तो फ्रीडम भी नहीं है प्रेस के पास, फ्रीडम ये भी कहाँ आप कह है? रहे हैं। तो फिर आप पूरे बताइए ना देश में कितनी फ्रीडम नहीं सीट आ बची रही है? भाई। कितनी मैं सीट आ रही है? आंकड़ों आपकी भी तो का किसी से बात मायाजाल- हुई होगी कांग्रेस मैं के ज्योतिष नहीं प्रवक्ताओं हूँ। से या मैं कांग्रेस ज्योतिष के नहीं हूँ। नेताओं से वहां मैं पर? भाजपा के जैसा ज्योतिष नहीं हूँ। ये ज्योतिष है, इनको ज्योतिषी आती है। 2 प्रवक्ता बैठे हैं, एक और बुला लीजिए, 3 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, सब ज्योतिष करेंगे, है ना। मुझे अच्छा। ज्योतिष नहीं आती, पर हाँ मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात करूंगा तो मैं ये दावा करता हूँ सुनिए। कि वहां पर टीएमसी की सरकार। जीरो। अच्छा, अगर जीरो नहीं और कुछ आंकड़े हुए तो आप इस्तीफा देंगे? समोसा खिला देंगे आपको। अरे समोसा चाय खाने भी के पिला लिए मैं देंगे सर आपको, थोड़ी नहीं ना चाहिए। रहूंगा यार। मैं समोसा समोसा, खाने के चाय लिए हो तो कल मैं कौन तो पिलाएगा? देखो आपको फैसला झाड़ू जो नहीं भी पिलाएगा, हो 10 रुपए मंजूर देखिए, होना कौन चाहिए। इश्क रुमाल हो या लेकर जंग आपको हो, पूछेगा, वो भरपूर तो होना कल ही चाहिए। समझ में आएगा। आपको कल झाल ही मुड़ी भी स्थिति खिलाऊंगा 10 रुपए की मैं साफ तो। अरे वो होगी। झाल चलिए मुड़ी वाला भी मैं बुला आप दूंगा। आइए, कल मैं बात खड़े बात खड़े करने कर दूंगा भाई, यहाँ चल, पर जितने बोलो ठीक आप है। स्टॉल लगवा दूंगा।